हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री गोप कुमार जी वैकुंठ लोक में हैं, वहां पर उनको वैकुंठ का ऐश्वर्य दर्शन हुआ, किंतु वहां भी थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो भगवान को गोप रूप में देखना चाहते थे, गोपालक जैसे, लेकिन वो भी कभी कभी दिखाई देता था। लेकिन सब समय तो वहां दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भगवान तो वहां ऐश्वर्य युक्त हैं। अब वैकुंठ से भी उनको वैराग्य का कारण बता रहे हैं। यद्यपि वैकुंठ से किसी को वैराग्य संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको होगा, क्योंकि इनका स्वरूप है ब्रज का। तो जो माधुर्य भक्त हैं, माधुर्य वाले, अगर वो ऐश्वर्य में पहुंच जाए तो उनको आनंद नहीं आएगा। यही वैराग्य है। ये इस जगत के वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये चिन्मय वैराग्य है। चिन्मय वैराग्य का मतलब है रस की उत्कर्षता के लिए। गोपाल देवात करुणा विशेषम ध्याने यमालिंगन चुंबनादिम प्राप्तोऽस्मि तम हन्तः समक्षम अस्मादीप्सन विदुये तद सिद्धितो अत्र। जैसे उनको पूर्व का स्मरण था कि ध्यान में जब वो गोपाल मंत्र जब करते थे, गोपाल कैसे आकर के उसको आलिंगन कर लेते थे, उनको चुम्बन इत्यादि भी करते थे। लेकिन अभी नारायण तो ऐसा करते नहीं है, क्योंकि नारायण का ऐश्वर्य भाव है, इसलिए वो अपने स्थान के अनुसार सही ही कर रहे हैं। वहां भगवान ऐश्वर्य युक्त होकर ही ऐश्वर्य का ही आस्वादन करते हैं वैकुंठ में। किंतु हाय, साक्षात इन वैकुंठपति के सम्मुख रहकर भी मेरी वैसी वासना पूर्ण नहीं हो रही है। मतलब भीतर से बार बार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जीव का स्वरूप है तो वो उसको ही, उसकी ओर ही खींचता है। अब ये तो उसमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ऐसी चिंता द्वारा मेरा मन दुखित रहता। मैंने पूर्व में ध्यान के समय जिस प्रकार श्री मदन गोपाल देव द्वारा आलिंगन, चुम्बन, हास प्रयास, हंसी मजाक भी करते थे, गोपाल कृष्ण का ऐसा ही स्वभाव है, किंतु वैकुंठनाथ इस प्रकार से नहीं करते हैं। इस प्रकार से मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। श्री वैकुंठनाथ से भी वैसी करुणा प्राप्त करने की इच्छा होती, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि इस जगत में जो चित्त जगत है वहां पर भी रस विचार है। रस विचार के अनुसार जहां पर जैसी मर्यादाएं हैं वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे अयोध्या में राम जी सोच लें कि मैं सीता जी के चरण दबाऊं, तो संभव ही नहीं है। और उसी प्रकार से द्वारका में भी कृष्ण, सत्यभामा, रुक्मिणी इत्यादि के भी चरण नहीं दबा सकते, क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही है। किंतु ब्रज में गोपियों के चरण भी दबाते हैं। इस प्रकार से सब जगह की, सारे धाम की जैसी जैसी मर्यादाएं हैं उसके अनुसार ही भगवान भी रहते हैं, उसके अनुसार ही भक्त भी रहते हैं। कदाचित दीशो निभृतम प्रयाति कुतोपि कैश्चित सममंतरीण ही तदाखिलानां खलु तत्र शोको भवेद भावात प्रभु दर्शनस्य। अब कभी कभी और क्या होता, किसी किसी समय वे प्रभु अपने अंतरंग सेवकों के साथ में किसी एकांत स्थान पर चले जाते, तब उन प्रभु के दर्शन के अभाव में समस्त वैकुंठवासी शोक से व्याकुल हो जाते। जाते तो भगवान एक क्षण के लिए हैं, लेकिन वहां पर एक क्षण का भी विरह बहुत होता है, क्योंकि वो प्रेम अवस्था है। प्रेम अवस्था में एक क्षण का विरह भी बहुत होता है। यदि आपत्तियों के वैकुंठवास के महिमा युक्त स्वभाव से यथा समय आपका अभीष्ट पूर्ण होगा, अतः आपका पूर्व सुख क्यों नष्ट हुआ? यह सत्य कि इस वैकुंठ में किसी प्रकार की वासना पूर्ण नहीं रहती, किंतु ऐसा होने पर भी मेरे मन के दुख का विशेष कारण है। किसी किसी समय
वे वैकुंठनाथ शेष गरुड़ इत्यादि परगरों के साथ किसी एकांत स्थान पर चले जाते हैं, तब उन प्रभु के अदर्शन से समस्त वैकुंठ वासियों में शोक उपस्थित होता है। सब सोचते कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए। और वहां पर बताया जितना अधिक प्रेम जिसका है उसको उतना ही अधिक विरह होगा। त्रुटि उगायते त्वाम अपश्यताम, गोपियों का प्रेम बहुत अधिक है, इसलिए उनको एक त्रुटि मात्र का समय भी, मतलब सेकंड से भी कम समय, वो उनको युग के समान प्रतीत होता है। मया संप्रेक्ष्यमानम तद्वृतम वर रहस्यवत संगोपयन कश्चिन्में समुद्घाटयति स्फुटम। प्रभु कहाँ गए। अब जब प्रभु के दर्शन नहीं होते तो गोप कुमार जी पूछते प्रभु कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। मेरे द्वारा वैकुंठ वासियों से ऐसा पूछने पर भी वे परम रहस्य की भांति इस तथ्य को गोपन रखते, तो बताता ही नहीं था कोई। अब इनको और खराब लगता, कोई भी स्पष्ट रूप से रहस्य को नहीं बतलाता। स्पष्ट रूप से कहने का मतलब सही सही बात, तो कुछ अरे अभी आ जाएंगे ऐसे बोल देते। उस समय वैकुंठनाथ के संबंध में कुछ भी विवरण प्राप्त होने के कारण ही मैंने पूछा प्रभु एकांत में कहाँ और किस लिए गए हैं, उन प्रभु का दर्शन क्यों नहीं हो रहा। इस प्रकार से पूछने पर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता, अथवा मुझे बहिरंग जानकर उस विषय को संपूर्णतः प्रकाशित नहीं करते। बहिरंग जानकर मतलब वो भी समझ गए ये यहाँ का नहीं है, इसको क्या बताएं, समझ ही नहीं आएगी बात। परम रहस्य के समान गोपनीय होने के कारण प्रभु की परम रहस्य लीला प्रकाश करने की योग्य नहीं थी, क्योंकि वैसी लीला को प्रकाशित करने से वैकुंठवास के गौरव की हानि हो सकती है। अब क्या लीला है तब पता चलेगा। तस्मिन्नेव क्षणे तत्रोदिते श्री जगदीश्वरे दृश्यमाने ससंतापो नश्येत हर्षाब्धिरेधते। फिर उसी क्षण जगदीश वैकुंठ वासियों के समक्ष प्रकट हो जाते, मतलब एक क्षण के लिए ही जाते थे, क्योंकि एक क्षण जो वैकुंठ का है उसमें तो यहाँ पर ब्रह्मांड में प्रलय भी हो जाएगी। जब ब्रह्मा जी का ही एक क्षण ऐसा होता है तो गए थे ना कुकुदमी सत्यलोक, तो यहाँ पर कितने युग बीत गए। ब्रह्मा जी को ही ले लो, अब ब्रह्मा जी सत्यलोक से पृथ्वी पर आए और पृथ्वी से सत्यलोक पर गए वापस, पृथ्वी से सत्यलोक पर गए और फिर वापस आ गए, उतनी देर में 1 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार से फिर प्रकट हो जाते, उनके संताप को दूर कर आनंद रूपी सागर का वर्धन करते। यदि आपत्ति होगी तो वैकुंठ में भी दुख का प्रसंग उपस्थित होता है। दुख का प्रसंग मतलब भगवान का विरह, लेकिन ये भगवान का विरह ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का विरह है वो भी भक्तों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए। जैसे कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए, गोपियों को कष्ट देने के लिए नहीं हुए, उनके प्रेम का वर्धन करने के लिए, क्योंकि विप्लंबी रस है, विरह के बाद में मिलन का सुख अधिक होता है। और इसी प्रकार से अदर्शन के बाद में भगवान के दर्शन का सुख भी बहुत होता है, क्योंकि तीव्र उत्कंठा होती है दर्शन की। तो इस प्रकार से वैकुंठ में चित जगत में सब समय उत्कंठा बनी रहती भगवान के दर्शन की, किसी न किसी कारण से। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं कि उससे वैकुंठ में सब समय भगवान के दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है, नहीं तो वहां भी बोर हो जाएंगे। श्री जगदीश्वर जिस प्रकार अंतहित होते हैं उसी प्रकार से पलक झपकते ही लौट आते हैं। इसके द्वारा प्रभु के दर्शन का अभाव अनुभव करने का अवकाश ही, मतलब एकदम से गए और इधर गोपकुमार ने पूछा अरे प्रभु कहाँ चले गए, उनका दर्शन नहीं हो रहा है, ये तो बात ही कर रहे थे तब तक आ गए। इस प्रकार से तो दर्शन के अभाव का अनुभव करने का, अब जब फिर उत्तर नहीं मिला और फिर भगवान बड़ी देर तक नहीं आते, तब तो दर्शन के अभाव का दुख होता, लेकिन थोड़ी से मतलब गए पलक झपकते ही फिर आ गए तो उससे ज्यादा दुख का पता ही नहीं चलता है। किंतु वहां का अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म काल भूलों के परम महान अर्थात सुदीर्घ काल के रूप में प्रतीत होता, जैसा कि बता दिया। श्रीमद् भागवत में कहा यह द्विपरार्ध तक का काल विकार रहित अनंत और अनादि अर्थात काल की सीमा के अतीत समस्त जगत के कारण भगवान का एक निमेष मात्र का काल है। द्विपरार्ध का काल मतलब ब्रह्मा जी की आयु,
जो ब्रह्मा जी की भी आयु है वो भी भगवान का एक निमेष मात्र है। सोचने वाली बात है। इसलिए गरुड़ इत्यादि को लेकर के जा रहे हैं भगवान एकांत में, पता नहीं चल रहा है किसी को कि क्या है ये। भगवान लीला करके आगे पृथ्वी पर चले भी गए, वहां पर बैकुंठ में 1 सेकंड ही हुआ, और यहाँ पर आए भगवान, अवतार लिया छोटा सा कोई, उसमें ये सब परिकर भी साथ में थे ऐश्वर्य भाव वाले, और लीला किया और काम खत्म करा चले। जैसे मान लो वराहदेव है, वराहदेव अपने लोक में रहते ना, तो अपने लोक में रहते तो वहां पर जो भक्त लोग होंगे, जब यहाँ पर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराहदेव आए तो उतनी देर में उन्होंने देखा अरे प्रभु कहाँ चले गए, फिर देखा एकदम से आ गए, उतनी देर में यहाँ पर आ गए, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध भी हो गया, उसका वध भी कर दिया, सब कुछ हो गया और चले गए। और भक्त लोग सोच रहे कहाँ गए प्रभु, पता नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, वैकुंठ में काल की गति या ह्रास वृद्धि नहीं है, नित्य वर्तमान काल है, वहां सदा ही वर्तमान काल है। भगवान की मधुरतर लीला की रीति के अनुसार ही काल का केवल रूपक मात्र किया गया है, किंतु ये काल वैकुंठ वासियों की आयु गणना के अनुसार नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर जो 1 सेकंड भी बताया निमेष का काल, इसको ये मत समझो कि ये गणना हो रही है, वो गणना नहीं है, वहां तो नित्य वर्तमान काल है, लेकिन यहाँ के हिसाब से समझाने के लिए बताया, इस जगत के लोगों को समझाने के लिए बताया। उस जगत के में कोई काल नहीं होता है, वो नित्य वर्तमान ही रहता है। क्योंकि वैकुंठ लोक स्वाभाविक रूप में अनश्वर है, नित्य है, वो चिन्मय है, वहां पर कोई काल ही नहीं है। काल का प्रभाव केवल माया के ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। काल माइक ब्रह्मांड के ऊपर ही आधिपत्य विस्तार कर सकता है, उसमें वैकुंठ के ऊपर आधिपत्य करने की शक्ति नहीं है। तथापि लीलानुसार काल बुद्धि के वशवर्ती न होने से लीला रस का उपभोग नहीं होगा। अब यहाँ एक चीज और भी बता रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ के लोगों के हिसाब से समझा रहे हैं, यहाँ के लोगों को भाई देखो वहाँ जब वैकुंठ होता है चीज जगत, वहाँ पर 1 सेकंड भी यहाँ के एक ब्रह्मांड के आयु के बराबर है। दूसरी बात एक और भी है कि वहां पर कृष्ण अंतर्धान हो गए, अंतर्धान होकर के फिर थोड़ी देर बाद प्रकट हो गए, इतनी समय में यहाँ पर भी निमेष है, त्रुटि, ये सब बता रहे हैं। ये सब केवल लीलानुसार बता रहे हैं कि इतनी देर तक ये लीला करी, इतनी देर तक ये लीला करी, लेकिन वैसे काल के हिसाब से नहीं कह रहे जैसे यहाँ पर इतनी देर में ये ऐसा हो गया। जैसे कृष्ण ने जब रास लीला की तो उस समय यहाँ पर 1 कल्प हो गया, ब्रह्मरात्रि हो गई, उस दृष्टिकोण से नहीं कह रहे, केवल उनकी लीला कितनी देर तक चली उसको समझाने के लिए वो काल बताया गया। इसलिए लीलानुसार काल बुद्धि के वशवर्ती न होने से लीला रस का उपभोग नहीं होता। ठीक है, तो गोपियों को लगेगा कह रहे हम इतनी देर तक कृष्ण के साथ में थी, तो वो उसको उसके द्वारा रसास्वादन होगा। इस कारण से यहाँ पर काल का भी बात बता दिया जाता है, काल को भी इस प्रकार से कभी कभी गणना के हिसाब से बता दिया जाता है। वस्तुतः वैकुंठ में काल का कोई विकार नहीं है। काल का प्रभाव तो तब होता ना, मतलब चीजें घट जाती, बढ़ जाती, कुछ विकार हो जाता है, कुछ तो होता, लेकिन सब कुछ वैसा ही है। जैसे बताया कि ब्रह्मरात्रि उपावृत्ते वासुदेवानंद, ब्रह्मरात्रि तो हो गई वहां पर, कहाँ पर, भीतर में, लेकिन बाहर में जब आए ब्रह्मरात्रि तक करने के बाद में रासलीला, उसके बाद बाहर आए तो दही वैसा ही है, दूध वैसा ही है, पति वैसे ही हैं, और सब सास ससुर सब। नहीं तो 1 कल्प के बाद में क्या बचने वाला है, 1 कल्प के बाद में तो घर भी नहीं बचेगा वो जो जहां पर थे। इसलिए उस वैकुंठ में जगदीश्वर के लौटने मात्र से उनके दर्शन से उदित अनिर्वचनीय आनंद में सभी वैकुंठवासी संताप रहित हो जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अब कि वहां पर किंतु ये दर्शन कभी कभी नहीं होता ऐसे एक क्षण के लिए, किंतु जैसे ही लौट करके आते हैं तो सारे के सारे वैकुंठवासी आनंद में डूब जाते हैं।
किंतु केवल संताप नाश होता है ऐसा नहीं, अपितु जिस प्रकार चंद्र के उदय होने से समुद्र वर्धित होता है, उसी प्रकार प्रभु के दर्शन से समुद्र वैकुंठ आनंदोल्लास से समृद्ध हो जाता है। ये हमने पहले ही बता दिया कि ये प्रेम की अवस्था वाले, प्रेम से के बिना तो वैकुंठ में कोई जा ही नहीं सकता है। सब प्रेमी भक्त हैं, ये ऐश्वर्य भाव ही सही लेकिन है प्रेमी। तो इसलिए प्रेम का ये लक्षण ही है कि जब अदर्शन होता है उसके बाद में फिर से दर्शन होता है तो बहुत अधिक आनंद होता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि प्रभु के दर्शनों से समुद्र वैकुंठ केवल संताप दूर हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा आनंद और पहले से अधिक बढ़ गया। ये वहां का स्वभाव है। यहां पे जैसे किसी चीज का हमको अभाव है, जब वो अभाव दूर हो जाता है तो केवल कष्ट दूर होता है, आनंद तो है नहीं इस जगत में। लेकिन उस जगत में ऐसा नहीं है। जैसे ही कृष्ण बताए, कृष्ण अंतर्धान हो गए, अभाव हुआ, लेकिन अभाव के बाद फिर वो जब पूर्ण हुए तो इतना आनंद हुआ, साक्षात मनमत प्रकट हुए। इसी प्रकार से वैकुंठ में भी है, नारायण के दर्शन से इतना आनंद उल्लास होता है कि दुख क्या हुआ था वो भी भूल गए। यावत तावत च कैवल्यम मनसोस्तु स्वभावजम तल्लोक महिमोद्रेका क्षीयते अर्काद यथा तमः। जब कभी मेरे मन में स्वभावतः व्याकुलता उत्पन्न होती, कौन सी व्याकुलता? नारायण के दर्शन नहीं हो रहे, अथवा मैं जैसे इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, नारायण के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, नारायण को आलिंगन करना चाहता हूँ, वो पूरा नहीं हो रहा है, इस प्रकार से कभी होता तो उस लोक की प्रचुर महिमा, अरे क्या अद्भुत चमत्कार है चारों ओर, प्रचुर महिमा से मेरे मन की मलिनता दूर हो जाती। उसी प्रकार से जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। तो कभी कभी इनके मन में ये सब बातें आती थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए, मतलब एक ऐसे किरण की तरह, जैसे बिजली चमकती, ऐसे कुछ आया, अच्छा नहीं लग रहा है, बस ऐसे सोच रहा है गोप कुमार जी, और उसी समय ही भगवान का जो और ऐश्वर्य देखते तो वो सारा का सारा गायब हो जाता। यदि आपत्ति हो कि अपनी अभीष्टतम सिद्धि के अभाव में निश्चय ही आपके हृदय में दुख संताप अनुभव होता होगा, इसलिए कह रहे हैं जब कभी मेरे मन में स्वभावतः मतलब वही स्वभाव जो उनका है गोप कुमार का, और उसी प्रकार का उनका भाव भी है और उसी प्रकार की वो इच्छा भी करते हैं, तो इस प्रकार से स्वभावतः व्याकुलता उत्पन्न जब हो जाती, तब वैकुंठ लोक के प्रभाव से, अर्थात वैकुंठ की प्रचुर महिमा हेतु सूर्य के उदय होने से अंधकार के विनाश की भांति मेरा संताप दूर हो जाता। वैकुंठ की अभी जो महिमा देखते थे वो कहते थे भैया ऐसा तो कहीं भी नहीं है, अब तक जितना जगह देख करके आए, सारे 14 लोगों का ब्रह्मांड देखा उन्होंने और 8 आवरण भी देखे, वहां तक भी मुक्ति लोग भी देखा, ऐसा तो कहीं अद्भुत वैभव नहीं है। इसलिए फिर अपने मन को समझा देते, कह रहे मन तू अब क्यों दुखी हो रहा है, वैकुंठ में आकर भी परेशान है। यदा कदाचित निज लभ्य वस्तुनो अनाप्तेव हृत्सीदति पूर्ववत तदा तदीया परिपूर्णता रुजाम निदानम आज्ञा है निरस्यते स्वयं। यद्यपि किसी किसी समय अपने लक्ष्य वस्तु की प्राप्ति के अभाव में मेरा मन दुखी होता है, जैसा बताया ना, लक्ष्य वस्तु मतलब नारायण के या कभी दर्शन नहीं होते, कभी भगवान लीला करने के लिए, कभी वरदान देने के लिए भी जाते हैं भगवान, जैसे ध्रुव को वरदान देने के लिए आए, तो बैकुंठ में जब उस समय तो भगवान नहीं होंगे, लेकिन बताए यहाँ का जो समय था, ध्रुव वरदान दिया, बातचीत हुई, वो सब वहां तो एक सेकंड भी पता नहीं चला, उतना समय होता है खाली। तो मतलब भगवान ऐसे अंतर्धान हुए, कहते कहाँ गए भगवान, तब तक आ भी गए, ऐसे होता है। लेकिन तब भी उनको उस समय लक्ष्य वस्तु प्राप्त नहीं होती। दूसरा, वो जो चाहते थे कि भगवान मुझे बातचीत करें, हंसी मजाक करें, आलिंगन करें, ये सब नहीं होता था। इसके अभाव में मेरा मन फिर कभी कभी दुखी हो जाता। तथापि उस वैकुंठ लोक की परिपूर्णता को दिखाकर
में अपने मन की अस्वस्थता रूप पीड़ा को दूर करने का, मतलब मन को बताते हैं अरे दुष्ट कहीं का, जैसा हम लोग तो बद्ध जीव हैं, वो उदाहरण नहीं चलेगा, लेकिन समझाने के लिए केवल बता रहे। जैसे हमारा मन, हम भक्ति करने के लिए आ गए, और संसार के जो ज्वाला में 3 तापों में जल रहे थे उसको छोड़ करके भक्ति करने के लिए आ गए। अब भक्ति से भी कभी कभी मन विरक्त हो जाता है, क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो फिर हम क्या करते, अपने मन को समझाते, दुष्ट कहीं का, अरे कहाँ वहां नरक में सड़ रहा था, इतनी अच्छी जगह आ गया, मठ में साक्षात वैकुंठ है ये, और इसमें भी तुझको आनंद नहीं हो रहा है, विष्ठा का कीड़ा है। ऐसे करके अपने मन को दुत्कारते हैं। उसी प्रकार से समझ सकते हो, बताए ना, ये उदाहरण वहां फिट नहीं बैठेगा। ये चिन्मय उस जगत में है और इनका अब सब कुछ चिन्मय है, और हम लोग ऐसे जड़ वस्तुओं की हीनता दिखा करके अपने मन को समझाते हैं। तो वहां पर किंतु हीनता नहीं है, तो इसलिए ये भी अपने मन को ऐसे समझा रहे हैं कि अरे तू कहाँ कहाँ घूम रहा था, भटक रहा था, इतनी अच्छी वैकुंठ में चित जगत में आ गया, तभी तेरे मन को शांति नहीं है, इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए। ऐसे मन को जैसे तैसे करके समझाते हैं। श्री मदन गोपाल के युगल चरणों की उपासना से युक्त परम फल रूप प्रियतम अर्थात विशेष लोग प्राप्त न होने से वैकुंठ वास में निर्वेद का कारण बताने के उपक्रम में गोप कुमार प्रथमतः चित्त की अस्वस्थता रूप रोग को दूर करने के अभिप्राय से ये सब कह रहे हैं। क्या बताया, अब वैकुंठ से भी उनको निर्वेद हो गया, वैराग्य हो गया। क्यों हुआ वैराग्य, अब उसके कारण बता रहे कि बीच बीच में नारायण कहीं चले जाते थे, उनका दर्शन नहीं होता था। दूसरी बात, जो जैसे वो इच्छा करते थे कि भगवान मुझे आलिंगन करें, मुझसे हंसी मजाक करें, बातचीत करें, वो सब नहीं हो रहा था। और फिर वैकुंठवासियों का व्यवहार भी ऐसा था कि वो कभी नारायण कहीं चले जाते, वो पूछते थे कि भैया कहाँ गए भगवान, कोई बताता नहीं था, तो भी अच्छा नहीं लगता था उनको। इस प्रकार से कई सारे कारण हैं, वो कारणों का अब यहां से वर्णन कर रहे हैं कि गोप कुमार को वैकुंठ से विरक्ति क्यों हो गई। यद्यपि कभी कभी पहले के समान मेरे हृदय में दुख जैसा अनुभव, देखो इसलिए यहां पर बता रहे, अब इस बात को समझो अच्छे से। पहले दुख अनुभव होता था, दुख होता था पहले, वो वास्तव में दुख ही था, लेकिन वैकुंठ में दुख नहीं है, दुख जैसा है। कारण क्या है, वहां पर जो अभी ब्रह्मांडों में जब घूम रहे थे ब्रह्मांड में, उस समय उनको जैसे सत्यलोक में ही मान लो, अब सहस्त्र शीर्षा के पास में गए, फिर उसके बाद में दर्शन फिर बंद हो गया, तो दुख ही होता था, क्योंकि अभी अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन चित्त जगत में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, भगवान सामने है विराजमान, तो इसलिए वो साक्षात दुख था। क्योंकि जब ब्रह्मांड भी नष्ट होंगे तो ये ब्रह्मा भी नहीं रहेंगे, तो सहस्त्र शीर्षा भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो दुख दुख ही है। और अन्य लोकों में भी ऐसे ही था, लेकिन यहां पर दुख नहीं है, वैकुंठ में कोई दुख नहीं होता है। दुख जैसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दुख के जैसा लग रहा है। क्या, भगवान मुझे दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन भगवान वहां पर चित्त जगत में वो जो दर्शन नहीं हो रहे हैं वो भी सुख के लिए है। अभी बताए ना कि फिर भगवान जब दर्शन देते हैं विरह के बाद, तो परम आनंद होता है, रसोल्लास होता है। इसलिए ये दुख जैसा है, जैसे गोपियों को दुख जैसा लग रहा है। आई बात समझ, देखने में एक जैसा ही लग रहा है, जैसे संसार के लोग, उनको कोई ऐसे प्रेमी छोड़ करके चला जाए तो प्रेम का ऐसे रोती है, ऐसे ही लग रहा है कि गोपियां भी रात से कृष्ण अंतर्धान हो गए, अंतर्धान होने के बाद में गोपियां रो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, मूर्छित होकर के गिर रही हैं। दुख जैसा लग रहा है कि नहीं, लेकिन क्या ये दुख है? अरे गोलोक में भी दुख होगा क्या? ये दुख नहीं है, ये रसोल्लास के लिए, रस के वैचित्र के लिए, विचित्र विचित्र भक्तों को रसों का आस्वादन कराने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। इसलिए विरह दे देते हैं जान करके। वो विरह बताया चिन्मय, जब वो विरह होता है तो भक्त पूर्ण रूप से अभिष्ट हो जाता है कृष्ण। फिर कृष्ण प्रकट जब होते हैं तो रस आनंद बहुत बढ़ जाता है। इस कारण से इसको दुख नहीं बताया, दुख जैसा प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार से अन्य अन्य चीजें भी हैं जिस जगत में।
राधा जी कृष्ण का सारी दुनिया दर्शन करना चाहती है, ब्रह्मा शिव को भी उनके समाधि में भी दर्शन नहीं होते, और राधा जी उनसे कह रही है ये काले को भीतर मत आने देना कुंज में, मैं इसकी शकल नहीं देखना चाहती। और कृष्ण हाथ पैर जोड़ रहे। बताओ जगत की दृष्टि से ऐसा होता है क्या? लेकिन हो रहा है क्यों? लीला के लिए हो रहा है। ये भी विप्रलंब है। जब कृष्ण को उत्कंठा होगी राधा जी से मिलने के लिए, तब उनका भी प्रेम बढ़ जाएगा। ये सब इसलिए होता है। वहां पर ईर्ष्या, वहां पर मान है, और ये विरह, ये सब विप्रलंब के 4 प्रकार हैं। उस कारण से ये सब होता है। यदि कहो कि वैकुंठ द्वारा आपकी अनंत प्रकार की कामनाएं पूर्ण है, अतः आपके हृदय में दुख का अनुभव कैसे हो सकता है? इसके लिए कह रहे हैं तथापि यह सत्य है, तथापि अपनी इष्ट सिद्धि न होने के कारण दुख जैसा बोध हो रहा है। अपनी इष्ट सिद्धि मतलब जो वो चाहते थे मन में कि गोपाल आए, मुझसे बातचीत करें, मेरा हाथ पकड़ें, मुझे गले से लगाएं, ये सब नहीं हो रहा है। इसलिए इव का प्रयोग किया गया। इव का मतलब जैसा, दुख जैसा, दुख नहीं है। तब मैं अपने चित्त के रोग की उत्पत्ति के कारण, अर्थात इस वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ प्राप्त वस्तु की वांछा की भली भांति अवधारणा का स्वयं ही उसे दूर करने का प्रयास करता। एतादृशात् प्राप्यतम न किंचित वैकुंठ वासात् किल विद्यते अन्यत् संदेह मिषत्वम अपीह कर्तुम नार्हस्य तो अन्यः किमु पृच्छ्यतां तत्। अब खुद ही अपने जो ये दुख होता था, दुख जैसा, उसको खुद ही अपने बुद्धि से दूर करने का, ऊपर बताया ना कि स्वयं उसे दूर करने का प्रयास करता। कैसे दूर करने का प्रयास करते वो बता रहे हैं। अरे मन को बता रहे हैं, अरे मन, वैकुंठ लोक को भी प्राप्त करके तुम्हारी चंचलता दूर नहीं हुई। ये चिन्मय जगत है, भगवान यह साक्षात विराजमान है, ऐसा ऐश्वर्य तो कहीं है ही नहीं। चिन्मय जगत में सब वस्तुएं चिन्मय हैं, ऐसा अद्भुत मैंने ऐश्वर्य पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसी वस्तु तुझको प्राप्त हो गई, फिर भी तुझे चिंता है, फिर भी शांति नहीं मिल रही तुझे, और क्या चाहता है तू? ऐसे जैसे अभी हमने बताया ना कि हम लोग अभी मठ में आ गए, साक्षात ये गोलोक का ही स्वरूप है इस जगत में। प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया सिस्टम। सवेरे देखो जो जो वहाँ अष्टकालीन लीलाएं होती हैं, वहाँ पर जैसे राधा गोविंद की सेवा होती है, वैसे यहाँ भी 4 बजे से सेवा शुरू होगी। ठाकुर जी को जगाओ, मंगल आरती करो, उसके बाद में आने करो, हरि नाम करो, फिर उसके बाद कीर्तन करो, वहाँ भी कीर्तन होता है, फिर कथा करो, फिर प्रसाद सेवा, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर दोपहर में आरती करो। वहाँ पर सब ये सब अष्टकालीन लीलाएं चलती रहती है, हमारे भी रोज चलता रहता है। उसके बाद भी हमारा मन मठ में नहीं लग रहा है। क्यों? तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरे को प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये सब। अब मेरी दूसरी जो जागतिक इच्छाएं, मेरा मोबाइल क्यों ले लिया, ये सब बातें। तो इन सब बातों से मन नहीं लग रहा है, तो फिर अपने मन को समझाना, इसी प्रकार से समझाना चाहिए। अरे दुष्ट कहीं का, तुझे इतना सुंदर जगह, संसार में जल रहा था तू, और तुझको यहाँ भगवान ने भेज दिया है, इतना बढ़िया सुंदर जगह, साधु संग भी दे दिया, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती। क्या प्राप्त करना चाहता है? ऐसे ही है गोप कुमार जी भी कह रहे हैं, अरे मन, वैकुंठ लोक को प्राप्त करके भी तेरी चंचलता दूर नहीं हुई। ऐसे वैकुंठवास से श्रेष्ठ अन्य कोई वस्तु नहीं है। यद्यपि उनको पता नहीं अभी कि इससे भी श्रेष्ठ वस्तु है, गोप कुमार को ये बात पता नहीं है, लेकिन अभी और जो तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं कि पहले से जो कुछ भी देखा था और साक्षात चिन्मय जगत है ये, तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? यहाँ तो भगवान साक्षात विराजमान ही है, इसलिए इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु ही नहीं है। इस विषय में तू संदेह मत कर,
तू बार बार सोच रहा है कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां पर कृष्ण मुझे आलिंगन करें, बातचीत करें, हंसी मजाक करें। ऐसा सोच रहा है, ठीक नहीं, संदेह मत कर, यही है सब। एक्सट्रीम अल्टीमेट पोजीशन यही है। इससे अधिक तुम क्या जानना चाहोगे? ऐसे अपने मन को जैसे तैसे समझा रहे, किंतु मन समझेगा नहीं। और अभी इनका मन जड़ भी नहीं है, चिन्मय मन है। वैकुंठ में तो कोई जड़ वस्तु पहुंच ही नहीं सकती, चिन्मय मन है। तो इसलिए मन में अभी भी अभाव बना हुआ है। कारण क्या है? वो मन स्वरूप के अनुसार है, स्वरूप में है उनका ब्रज की भावना, ब्रज का भाव है। इसलिए मन के अंदर स्वाभाविक रूप से अतृप्ति बनी हुई है, तृप्त नहीं हो रहा है भगवान के दर्शन करके भी। जब तक वो ब्रज में नहीं पहुंचेगा तब तक तृप्त नहीं होगा। चित्त की अस्वस्थता रूप रोग को दूर करने के प्रकार को कह रहे हैं। हे मन, ऐसे अनिर्वचनीय वैकुंठ वास से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसे भैया तू समझ ले। इस सिद्धांत में थोड़ा भी संदेह मत करना, क्योंकि यह वैकुंठ ही समस्त उपलब्धियों की चरम सीमा है। अभी यही तो जानते, जगत के लोग भी यही जानते हैं। अभी गोप कुमार की तो बात छोड़ो, वो तो साक्षात अनुभव कर रहे हैं। हम लोग शास्त्र पढ़कर भी यही जानते थे। जब ये ब्रज क्या है, रस क्या है, ये सब नहीं पता था, तब यही तो जानते थे कि वैकुंठ ही सबसे श्रेष्ठ है और नारायण के अवतार ही कृष्ण है। तस्मादरे चंचल चित्त बुद्धया अद्यापि स्वभावं त्यज दूरतो अत्र अस्मात् परम नास्ति परम फलम तत् शांतिम पराम युक्ति शतेन गच्छ। अतएव अरे चंचल चित्त, अपने आप को ही बोल रहे हैं, अरे चंचल मन। अब बुद्धि द्वारा अपने स्वभाव की चंचलता को दूर से त्याग। कह तो मन तो फिर भी सोचे जा रहा है बार बार, तो फिर कह रहे हैं बुद्धि द्वारा, मतलब इसको समझाओ, मन को समझाओ बुद्धि से। बुद्धि से जैसे बताए ना, मन में कुछ भी हमारा भटकता है, इधर उधर जाता है, तो हम बुद्धि से पकड़ते हैं, दुष्ट कहीं का, कहाँ जा रहा है, ऐसे पकड़ते ना। इसलिए बुद्धि से अपने मन को कह रहे हैं, अरे भैया तू अपनी चंचलता को दूर कर, इससे बढ़कर के श्रेष्ठ स्थान कुछ भी नहीं है वैकुंठ से बढ़कर के। अब क्यों और क्या प्राप्त करना चाहता है तू? इसे ही चरम फल जानो। इस विषय में सैकड़ों युक्तियों का विचार कर शांति प्राप्त हो। अगर फिर भी शांत नहीं होता तो युक्तियां दो, युक्तियों के द्वारा तो मन को समझाया जाता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि हम मठ में आ गए तो हम मन अगर फिर संसार की ओर जाने की कोशिश करता है, घर में यहाँ तो कहीं घूमने के लिए मिलता ही नहीं है, घर में रहता था तो स्वतंत्र रहता था, कहीं भी घूमने चला जाता था, तो फिर हम युक्ति देते मन को, अच्छा बेटा घूमने के जाएगा, और फिर कभी जो है किसी से आसक्ति होगी, शादी करने की इच्छा हुई, फिर युक्ति देते हैं ना, ये देख दूसरे लोगों को तेरे साथ में जो शादी करके बैठे थे, इनको देख रहा है तू कितने कष्ट पा रहे हैं। वो हम लोगों को हमेशा कहते हैं भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो जो इस घर गृहस्थी के झमेले में नहीं पड़े, फिर भी तू उसी में जाना चाहता है। ऐसे युक्ति देते हैं ना। देखो जगत के लोग 10-10, 12-12 घंटा नौकरी करेंगे, शरीर खराब है फिर भी ऑफिस जाना पड़ेगा, बीवी बच्चे हैं, लोन ले लिया पढ़ाई के लिए, बच्चे की बेटी का विवाह करना है उसके लिए लोन ले लिया, सारी जिंदगी चुका रहे, और तुझे कुछ टेंशन नहीं है, सारे दिन खाली भजन कर रहा है, फिर भी तेरे को शांति नहीं मिल रही है। ऐसे मन को युक्ति देते हैं ना, कंपैरिजन कर करके, पहले तू था कैसा था, कितना कष्ट पा रहा था, भूल गया इतनी जल्दी, फिर से उसी विषयों में जाना चाहता है। ऐसे युक्ति देते हैं। ऐसे ही गोप कुमार जी युक्ति दे रहे हैं। युक्ति का मतलब शास्त्र की युक्ति, ये वैकुंठ ही परम पद है, और नीचे से लेकर के जो उनकी अपनी अनुभूति होकर के आई थी कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, पूरा चिन्मय हो, पूरा जगत कोई चिन्मय था ही नहीं, विचित्र विचित्र चीजें ऐसी ऐसी जो देखी वो तो कहीं थी नहीं। इसका मतलब यही चरम सीमा है। उक्त विचार की दृढ़ता के लिए वैकुंठ वास करने से श्रेष्ठ कोई अन्य फल नहीं है, अतः इसे ही सर्वश्रेष्ठ फल जानो। अतः सैकड़ों युक्तियों द्वारा इस विषय में विचार कर परम शांति, सैकड़ों युक्ति मतलब यही सब युक्तियां, जैसे तैसे समझो कि वहां तू गया था सत्यलोक में देखा था तीसरा पुरुष,
थोड़ी देर के लिए दर्शन, क्या ऐसा वैभव था उनका? और तू मुक्ति लोक में गया था, यहाँ तक कि भूमा पुरुष जो थे कारणोदक साई विष्णु, क्या उनका ऐसा वैभव था? और वहां उल्टा तू लीन वीन हो जा रहा था, धीरे धीरे चेतना लुप्त हो जा रही थी। यहाँ पर देख कितना आनंद ही आनंद है, एक क्षण के लिए भी कोई निरानंद नहीं है, कोई दुखी नहीं है, फिर भी तू शांति से नहीं बैठ रहा है। तद बोधयन्ने विलोकयाम्यहम स्वम सच्चिदानंदमयम तथा प्रभो वैकुंठ लोके भजनात् परम सुखम सांद्रम सदैव अनुभवंतम अद्भुतम। जब मैं अपने मन को इस प्रकार समझाता, उसी क्षण अपने को सच्चिदानंदमय रूप में देख। वो तो पार्षद है ना, वहां पर सब पार्षद ही हैं, अपने शरीर को सच्चिदानंदमय रूप में तथा उस वैकुंठ लोक में प्रभु का भजन का सर्वदा ही परम अद्भुत घनीभूत सुध का अनुभव करता, जो कि अभी तक कभी अनुभव नहीं किया था कहीं किसी लोग में। किंतु जब मदन गोपाल के प्रति चित्त आकृष्ट होता, तब उस समय उस प्रकार की बुद्धि विचार कर, मतलब तब सच्चिदानंद में फिर अनुभव नहीं होता था, फिर दुख हो जाता और मेरा मन भी दुखी हो जाता। फिर वही बताया, दुखित जैसा हो जाता, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। एवं कदाचित उद्विग्न कदाचित हर्षवानहं वैकुंठे निवसन दृष्टो नारदेन एकदा रह। इस प्रकार से मैं वैकुंठ में कभी तो आनंद में रहता, पूरा आनंद ही आनंद है वैकुंठ में तो, और कभी उद्विग्न हो जाता, थोड़ा दुखी हो जाता। क्यों उद्विग्न हो जाते? वही बात, कभी वैकुंठ में नारायण चले जाते, कहीं दर्शन नहीं होता, अथवा मन में इच्छा होती नारायण मुझे गले लगाएं, मुझे हंसी मजाक करें, मुझे बातचीत करें, तो वो नहीं होता था। तो कभी कभी दुखी हो जाता, कभी हर्षित हो जाता, आनंदमय, अपने आप को सच्चिदानंदमय देखता पार्षद पूरा। इस प्रकार से वैकुंठ में वास कर रहा था। नारदेन एकदा रह, एक दिन नारद जी मुझे, उन्होंने, रह माने निर्जन, एकांत में नारद जी ने मुझे देखा। अब यहाँ कहीं बटा दुखी होकर के बैठे होंगे एकांत में वैकुंठ में, तो नारद जी आ गए, मैंने देखा अरे गोप कुमार बैठा है यहाँ एकांत में, दुखी है। उक्त प्रकार से वैकुंठ में वास करते हुए किसी एक समय मैं उद्विग्न होता, हर्षित दयालु चूड़ामणिना प्रभोर महाप्रिय तद भक्ति रसाब्धि नामुना शुभाशिषानंद्य करेण भासिता संस्पृश्य वीणा सुहृदा शिरस्य हम। क्या बताए? दयालु चूड़ामणिना। नारद जी कौन है? दयालु चूड़ामणि, दयालुओं में भी शिरोमणि है। दूसरों के दुख को देखकर ही नारद जी का चित्त द्रवित हो जाता। साधु है ना, परम वैष्णव, वैष्णवों का स्वभाव ही होता है। ये स्वभाव कहाँ से आया? क्योंकि प्रभु भी ऐसे ही हैं, भगवान का भी स्वभाव है दयालु, परम दयालु, इसलिए जीवों का दुख देखकर ही उनका चित्त द्रवित हो जाता है। इसी कारण से वैष्णवों का भी चित्त द्रवित हो जाता है। इसी वजह से देखो, जो रत्नाकर दस्यु है, व्याध है, इन सब पे नारद जी ने कृपा की, और नलकुबर मणिग्रीव को साप दे दिया। वो साप नहीं है, वो दया है वो, तो वो दयालु शिरोमणि है। ध्रुव को देखा जंगल में जा रहा है, दया आ गई नारद जी को, और जाकर के उसको मंत्र दे दिए। इसी प्रकार से प्रहलाद जी को देखो, गर्भ में ही उपदेश दे दिए। तो नारद जी सब प्रकार से भक्तों पर कृपा करते हैं, जीवों पर कृपा करते हैं। तो इस कारण से प्रभु के अत्यंत प्रिय, ये सब विशेषण बता रहे नारद जी के। और भागवत में तो बताया नारद जी इतने ऐसे क्यों हैं, नारद जी भगवान के ही मन के अवतार हैं। इस कारण से भक्ति रस के सागर स्वरूप उन श्री नारद ने अपनी प्रिय वाणी वीणा को धारण किए हुए हाथ द्वारा मेरे सिर को स्पर्श कर आशीर्वाद, ऐसे गोप कुमार के सिर पर हाथ रख करके हाथ फेर दिया और आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद में श्री नारद जी शुभ आशीर्वाद के साथ अभिनंदन कर, गोप कुमार ठीक तो हो,
क्या परेशानी है, या तुम थोड़ा असंतुष्ट क्यों लग रहे हो। इस प्रकार से अपनी प्रिय वीणा को धारण करने वाले हाथ से मेरे सिर को स्पर्श करके कहने लगे। उनका हाथ भी साधारण नहीं है, भक्त का हाथ है, इसलिए गोप कुमार को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसा उन्होंने किया। उनके द्वारा ऐसा करने का कारण था वे दयालु चूड़ामणि हैं, दयालु चूड़ामणि है और अंतर्यामी भी है। वहां पर वैकुंठ में सब कोई अंतर्यामी। नारद जी जानते हैं उनके मन की बात, क्यों इनको दुख है, किस लिए। प्रभु श्री कृष्ण के महाप्रिय होने के कारण वे भक्ति रस के समुद्र हैं, कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, भक्ति रस के सागर हैं, अथवा उनमें डूबे हुए सब समय भक्ति रस में ही निमग्न रहते हैं। भक्ति रस में जो निमग्न रहता है वो सब समय उसके अंदर में बहुत दया उमड़ती रहती है, कि वो सोचता है दूसरे भी ये सब विषयों में डूबे हुए हैं, इनको भी थोड़ी भक्ति रस का आस्वादन हो जाए। जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, जगत के जीवों पर इतनी करुणा क्यों है, क्यों सब समय वो इतने रस में डूबे हुए हैं। वो सोचते हैं अरे ये मूढ़ जीव विष्ठा में डूबे हुए हैं, इनको भी थोड़ा एक रस का आस्वादन हो जाए। जैसे हम देखते हैं ना, हम उनकी बात छोड़ो, हमारे गुरुवर की जगत में आते हैं, गुरुवर की बात छोड़ो, जो हमारे वैष्णव ही हैं, जो रुचि तक भी पहुंच गए, वो सब भी उनको भक्ति रस का थोड़ा भी आस्वादन हुआ तो बार बार हमको डांट लगा कर कहते अरे क्यों फालतू की बात कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ये सब बातें करने से तुमको क्या मिलेगा, भजन करो भजन। क्यों बोलते हैं वो, दयालु है वो। दयालु के दया के कैसे आई, हृदय में भक्ति आई, भक्ति आने से ऑटोमेटिक दया आ जाती है। ये वास्तविक दया की बात कर रहे हैं, इस जगत की दया नहीं, वो तो जड़ है। ठीक है, हॉस्पिटल बनाना, गरीबों को खिलाना, बूढ़ों को सेवा करना, ये सब नहीं। जब हृदय में भक्ति आती है, भक्ति के स्वभाव से चित्त द्रवित होता है और फिर वो सोचता है देखो जगत के जीव कितना कष्ट पा रहे हैं। जैसे प्रहलाद जी हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु जगत के जीव इतना कष्ट पा रहे हैं, इनका कष्ट मुझे मिल जाए और मेरा थोड़ा बहुत जो भजन किया है उसका फल इनको मिल जाए। तो भक्ति का स्वभाव ऐसा है, चित्त द्रवित हो जाता है, इसलिए वो भक्ति रस के समुद्र है, इसलिए दयालु शिरोमणि भी है। इसलिए मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ फेर करके उन्होंने कहा। श्री भगवान नारद उवाच, नारद जी क्या कह रहे हैं कल श्रवण करें।